जय हिंद। मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम करें कलेक्ट्रेट गार्डन में, जहां पर रसोइया संघ एक बैठक के लिए आया है। और ये बैठक उनकी नई बॉडी को तैयार करने के लिए हो रही है, क्योंकि जो उनकी पुरानी बॉडी थी उसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो रसोइया नहीं थे। और इसी कड़ी में आज ये लोग फिर से अपनी नई बॉडी का गठन करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज एक तरीके से नए सिरे से उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो लोग रसोइया नहीं है उन्हें वो इसी वक्त उनके दिए हुए पद से निकालते हैं। और इसी कड़ी में 26 जनवरी को वो दोबारा इसी कलेक्ट्रेट गार्डन में आएंगे और यहाँ पर वो अपनी नई बॉडी के बारे में बताएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ रसोइया संघ की ही होगी। और वहीं पर फिर इनका रणनीति शुरू होगा 26 फरवरी का। जो 26 फरवरी है उस दिन ये लोग जंतर मंतर में एक नया आंदोलन करने की तैयारी भी करेंगे। ये वही रसोइया संघ है जो पिछले 4 साल से लगातार अपने लिए लड़ता आ रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब से इन्हें सिर्फ और सिर्फ समय ही दिया जा रहा है कि हम कुछ समय बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, कुछ समय बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जिस स्पीड में सरकार आई थी उसी स्पीड में सरकार चली भी गई। और अब जबकि बीजेपी की सरकार आई है तो इन्हें एक नई उम्मीद लगी है कि शायद जो पुरानी सरकार नहीं कर पाई वो सब कुछ अब नई सरकार इन्हें करके देगी। आइए रसोइया संघ से जुड़ते हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष और सचिव से बात करने की कोशिश करते हैं और मामले को आगे जानते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मानदेय नहीं मिलेगा तब तक, उसी उद्देश्य से लेकर आज की यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक था। साथ ही साथ हमारा 26 फरवरी को केंद्र में पूरे भारत के मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया जो बहुत से यूनियन है आज पूरे भारत में, सभी एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ में हम जंतर मंतर में आंदोलन करने का यहाँ रूपरेखा तैयार किया है। जो केंद्र के स्तर की जो पदाधिकारी है उनके द्वारा हमको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला गया है, उसी के अनुसार हम लोग आज प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि हम हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में हम उसकी पूर्ण रूप से तैयारी होकर हम 26 फरवरी को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन देने के लिए हम लोग दिल्ली रवाना होने की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। हमें ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि आप लोगों के बीच में जो गैर रसोइया बने हुए हैं नेतृत्वकर्ता, तो उनको हटाए जाने पर भी कुछ आप लोगों ने आपत्ति जता करके आज की मीटिंग आयोजित की है। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ मेरे साथ में जितना भी आज रसोइया उपस्थित हैं ये पूरे रसोइया है, ये सभी प्राथमिक माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं। और इन्हीं के द्वारा मुझे 2022 में संयुक्त संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया गया। और इसमें हमारे प्रदेश में हमारे रसोइया लोग अनपढ़ हैं, जो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ सर, नहीं मैं बता रहा हूँ, इसके चलते हमारे बीच में जो गैर आदमी है जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता है, ना स्कूल में कभी गया भी नहीं है, वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे जो नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं उसको दखल अंदाज कर रहे हैं, बल्कि हमारे रसोइया के साथ में चंदा उगही का काम कर रहे हैं, हमारे रसोइया के साथ में शोषण भी किया जा रहा है। और वही लोग आज हमारे संगठन में घुसकर हमारे प्रदेश का अध्यक्ष भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको आज हमारे संगठन की ओर से खारिज कर दिया गया है कि जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता ना वो प्रदेश स्तर की कोई भी पद में उसको नहीं रखेंगे। ऐसा आज हम लोगों ने सभी मिलकर से जो सूची बनी है मध्याह्न भोजन रसोइयों की, जी पोर्टल बना हुआ है, जी सूची बनी हुई है, क्या उसमें जिसका नाम नहीं है जी उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में नेतृत्व करते रहेंगे? वो लोग नहीं करेंगे सर। देखो हमारे पास में जो डेटा है 87,500 ऐसे कुछ रसोइया है, और जो बाहर वाले जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका नाम हमारे डेटा में अभी तक अंकित नहीं है। वो रसोइया नहीं है, ये बाहर के आदमी हैं, वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे संगठन को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रसोइया के साथ में शोषण कर रहे हैं। आप लोग क्या निर्णय लिए? हमने आज यही सब मिलकर यही निर्णय लिया गया है प्रदेश स्तर में, जो में ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश स्तर की पदाधिकारी है, जो भी रसोइया नहीं है वो आज से हमारे संगठन से हम उसको निष्कासित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो वसूली करता हुआ पाया जाता है तो आपके संगठन की ओर से क्या? हम उनके विरोध में सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस प्रशासन को भी देंगे, साथ ही साथ राज्य शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग क्या है सर कि देखो जो रसोइया नहीं है और रसोइया को धोखाधड़ी भी दे रहा है, साथ ही साथ
शासन प्रशासन इनको भी धोखा में डाल रहे हैं। अच्छा, वेतन विसंगतियों को लेकर 1 तारीख से कुछ आंदोलन कर रहे हैं आप लोग रायपुर छत्तीसगढ़? हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग अब मीडिया के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमको 31 दिसंबर तक हमारा मानदेय हमको मिलना चाहिए। यदि हमारा मानदेय 31 दिसंबर तक नहीं मिलेगा तो हम 1 जनवरी से स्व सहायता समूह संचालनकर्ता और मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया सब मिलकर मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर देंगे। इस संबंध में अभी वर्तमान की नई सरकार को आप ज्ञापन सौंपे हैं? नहीं सौंपे, इसके बारे में हमारी तैयारी चल रहा है। आज संडे है तो हम 1 या 2 दिन में हम शासन प्रशासन को इसके संबंध में अवगत करा देंगे। ठीक, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो क्या आप लोगों के बीच में जो जिस प्रकार की जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग को लेकर के जो गैर रसोइया आपके बीच में दाखिल है उसको लेकर के आपके विचार क्या है? मेरा विचार यही है सर, जैसे हम रसोइया हैं और हमारे संगठन में हम चाहते हैं कि रसोइया ही रहे और जो भी हमारे सुख दुख में साथ देने वाले रसोइया संगठन से ही हो, और हम चाहते हैं कि हम भी अपने संगठन को चलाने के लिए सक्षम हैं। तो हमें बाहर से लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बाहरी लोगों से हमें बहुत सारा शोषण मिल रहा है और जो काम हुआ नहीं रहता है उस काम को हम मंत्रालय गए थे, हमारे साथ चर्चा हुआ, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुआ, मुख्य सचिव के साथ चर्चा हुआ, ऐसे करके उन लोग वीडियो बना के डाल देते हैं जिसमें हमारे रसोइया साथी भ्रमित हो जाते हैं और उनके बातों पर आकर उनके साथ रसोइया उनके पक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे रसोइया को बहुत सारे रसोइया ऐसे हैं कि मोबाइल तक भी उनके पास नसीब नहीं है। तो ऐसे रसोइया जो लोग बरगला देते हैं, जो बोल देते हैं, उसको उन लोग अपने मन में बैठा लेते हैं और यही हमारा प्रदेश अध्यक्ष करके उनके साथ जाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग आज सभी पूरे छत्तीसगढ़ से सभी रसोइया के पदाधिकारी आकर आज हमें उनको एक सिरे से, जितने भी हमारे रसोइया संगठन से बाहर हैं, उनको एक सिरे से पद से खारिज करते हुए उनको हम बहिष्कृत करते हैं, उनको रसोइया संगठन से हटाते हैं। आने का परमिशन किसने दिया? आपके बीच जो आप ही लोग बनाए होंगे ना, वो जो आपके बीच आए होंगे, तो आप लोग की अनुमति से ही सारा काम कर रहा होगा। नहीं, तो पहले उसको बनाया किसने था? वो कहीं ना कहीं हमारे रसोइया संघ का ही गलती है, जो कहीं कहीं पर जैसे उन लोग के द्वारा रसोइया को समझाने लगे, भड़काने लगे कि हम ऐसे करेंगे, वो नहीं जानता है वो रसोइया संघ से क्या बोलेगा। मैं रहूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा, तो आप लोग ऐसे कीजिए, चंदा कीजिए, मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे करके उनके द्वारा उनको बहलाया गया, फुसलाया गया। कुल मिला के आप लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों से अवैध वसूली हुआ। अब इसको लेकर के आप लोग नई संगठन का गठन करने वाले हैं? जी, इसको लेकर करेंगे इसको फिर जल्द ही करेंगे। जैसे अभी नया सरकार बना है, सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में लिया गया है, उनके माध्यम से 100 दिन का गारंटी कार्ड बनाए हैं, जिसमें हम देखते हैं 100 दिन के अंदर हमारा जो 50% का वृद्धि को उन लोग शासन के द्वारा, मोदी के गारंटी के द्वारा कहा गया है, जिसको अगर 100 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम उसके लिए अपना संगठन को भी एकत्र करेंगे, नया संगठन भी बनाएंगे और हम शासन के साथ लड़ने स्टार्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। जी। ठीक, परिचय। मैं जसपुर जिला से जिलाध्यक्ष हूँ, हीराचंद यादव मेरा नाम है।